हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी सिंपल हैक्स। नमस्ते और आई होप आप सब ठीक होंगे। So hello guys, welcome back to my channel Sony Simple Hacks, and if you are new here then I am Soni Israni and welcome to my channel and I hope आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और अगर आपने कर लिया है तो थैंक यू सो मच। यहाँ इस चैनल पे आपको फैशन, ब्यूटी एंड बहुत सारे लाइफ हैक्स से रिलेटेड कंटेंट मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गेटिंग फिजिकल बिफोर मैरिज इज राइट और रॉन्ग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू क्लियर दैट ये जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेरे अपने पर्सनल थॉट्स हैं। ये किसी भी इंसान से या फिर किसी भी तरीके से किसी से कनेक्टेड नहीं है। दीज all are my own thinking or POVs. So आपके अपने POVs होते हैं, I totally agree with that and I respect that. So ये आपके हो सकते हैं लेकिन मेरा जो point of view है वो मैं आपके साथ आगे इस वीडियो में शेयर करूंगी। That is, see क्या होता है ना, getting physical is not very difficult, okay? When you get intimate with someone, it can be hug, kiss और एनीथिंग एल्स। आप किसी के साथ हैंडशेक करते हैं, वो भी एक तरीके का फिजिकल अपीयरेंस है। यस, और हमारी जो बॉडी होती है वो इन सब चीजों को लेकर के वो फिजिकल टच या फिर फिजिकल कुछ भी किसी भी तरीके से फिजिकल होने पे वो मेमोरी क्रिएट करती है। ऐसे में क्या होता है कि बॉडी को उस चीज की हैबिट हो जाती है। वी कैन से दैट, इसको मैं यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से आपके साथ क्लियर करना चाहूंगी। दैट इज व्हेन हम स्कूल में जब थे तो हमारी एक सीट होती थी। आप सब अग्री करेंगे मेरे से, या तो फिर बैक बेंचर हैं अगर आप, तो आपको बैक सीट पर ही बैठना ज्यादा पसंद होगा। अगर आप फ्रंट पे बैठना पसंद करेंगे ना, दैट इज ऑल्सो फिजिकल अपीयरेंस। आपकी बॉडी को उस जगह की आदत हो चुकी है और जब कोई और आके उस पर बैठ जाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। इट वर्क्स सेम व्हेन वी गेट इंटीमेट विद समवन। मैं फिर कह रही हूँ, दीज ऑल आर माई पर्सनल POVs। आपके अपने हो सकते हैं लेकिन मेरे POV पे भी आप एक बार जरूर थिंक कीजिएगा, थिंक ऑन इट ट्वाइस। क्या होता है ना, जब हम किसी से अटैच होते हैं, फिजिकली अटैच होते हैं, सेटिस्फेक्शन मिलता है हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी को उस चीज का हैबिट हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है। और फिर कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस हो जाते हैं जब हम उस रिलेशनशिप को पूरा नहीं कर पाते हैं, तब क्या होता है कि हमें हमारा माइंड वही सारी चीजें रिमाइंड करवाता है। फिर हम हमारे जो पार्टनर के साथ है वो वैसा रिलेशनशिप नहीं बना सकते। सी, हमें बार बार वो जो सेटिस्फेक्शन था, वो जो मेमोरीज थी, वो हमें रिमाइंड कराएगा माइंड। सी, वी आर नॉट कैट्स एंड डॉग्स जो कहीं पर भी किसी के भी साथ इंटीमेट हो जाए। सी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज दैट आज के टाइम पे, आज की जनरेशन ऐसी है कि हैविंग फन इज नॉट बैड और ये तो ऑर्गेज़म था या फिर कुछ भी। सीरियसली अगर ऐसा ही है तो फिर हम में और फिर पेट्स में क्या फर्क रह गया है? थिंक ऑन इट ट्वाइस प्लीज। आज की जनरेशन बोलती है कि हम फ्रैंक हैं, वी आर ओपन माइंडेड, वी आर वेरी ब्रॉड माइंडेड, बट प्लीज बी ब्रॉड माइंडेड बट डोंट बी बेशरम। लाइक see, everyone has their own aura। सबका अपना ऑरा होता है, अपनी एक लाइन होती है। हमारे इंडियन कल्चर में इसलिए नमस्ते का चलन है ताकि हमारी जो जनरेशन है वो किसी के साथ कनेक्ट ना हो पाए, किसी को भी ऐरे गहरे को हक ना दे दे कि वो उसको इजीली हर्ट कर जाए। गेटिंग फिजिकल एक दूसरा तरीका है सामने वाले को हक देने का कि आप हमें किसी भी तरीके से हर्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इसको मजे के वे में नहीं ले सकते। यू कांट गेट इट लाइक फन, यू कांट, ओके। एंड आपको होता क्या है ना, अगर आप
मेरे चीज से नहीं करते हैं एग्री, दैट्स ओके, बट आप ये चीज आपके दिल पे जरूर लगेगी जब हम अकेले में बैठे रहते हैं, जब हम अकेले में रहते हैं तो वो सारी चीजें हमें रिमाइंड होती हैं और हमें फील होता है कि ओके मुझे इसके बारे में नहीं सोचना बिकॉज इट्स रॉन्ग। वाई इट्स रॉन्ग टू थिंक अबाउट दैट व्हेन यू हैड अ ग्रेट टाइम विद दैट पर्सन। See, that's why I'm saying getting intimate with someone, if you are not married to that person, that is somewhere wrong. You know, जब आप अपने ऐसे circumstances हो जाते हैं जब आप उनके साथ शादी नहीं कर पाते हैं या फिर आगे नहीं बढ़ पाता है रिलेशनशिप, तब हमारी जो बॉडी होती है, वो जो एक कनेक्शन होता है, वो छोड़ना नहीं चाहती है, वो सिर्फ उसी के पास जाना चाहती है, उन्हीं से कनेक्ट होना चाहती है। और ऐसे में क्या होता है कि हमारी लाइफ में जो सेकेंड पर्सन आता है, जो नेक्स्ट पर्सन आता है, हम उसको अपना 100% नहीं दे पाते हैं और यही कारण है आजकल के रिलेशनशिप टूटने के सबसे बड़े, कि हम जो सेटिस्फेक्शन जो ढूंढना चाहते हैं, जो हमारी बॉडी को सेटिस्फेक्शन पहले मिल चुका है, हमने पहले कर लिया, हमें सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो जो सेकंड पर्सन होगा उसके साथ वो हम नहीं फील कर पाएंगे। यहाँ पर भी अपवाद हैं। हर जगह एक्सेप्शनल होते हैं, दैट इज अगर आपका पार्टनर बहुत ही बुरा है, दैट इज बहुत ही अलग चीज है, आप उनके साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाए। कुछ लोग बोलते हैं कि गेटिंग फिजिकल इज नॉट इमोशन वाला चीज, कि भाई नहीं हमने तो सिर्फ फन के लिए किया। यहाँ पे जब तक हम किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं हैं, हम उसको हमारे ऊपर हक नहीं दे सकते। यस, और अगर आप ऐसी जनरेशन में हम हैं जहाँ पर उनको लगता है कि इट इज ऑल अबाउट हैविंग फन, दैट आपकी जो जनरेशन है ये गलत सोच रही है, गलत दिशा में जा रही है, और ऐसी चीजों में अगर आप ऐसी जनरेशन से रिलेटेड हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, then please don't do it. आपको रिग्रेट होगा इस चीज का। गेटिंग फिजिकल विथ समवन हु इज नॉट योर फ्यूचर इज नॉट गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस। आपको हैप्पी कोई चीज तभी करता है जब आपको वो चीज लॉन्ग लास्टिंग रहती है आपकी लाइफ में, और आपको पता है कि मेरा सब कुछ ये। कमिंग टू द पॉइंट दैट क्या हमें शादी बिफोर मैरिज कैन बी गेट फिजिकल और इट इज राइट और नॉट? सबके अपने अपने POVs हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, बट फॉर मी इट इज रॉन्ग। एंड यू नो, हम वो ऑरा जो होता है, वो जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो हमारे माइंड में बैठ जाता है बुरी तरीके से। और इसी वजह से मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, हिंदुइज्म में नमस्ते का चलन है, ताकि जो ये ऑरा, सेटिस्फेक्शन ऑरा या फिर कुछ भी जो है वो एक ही पर्सन से कनेक्ट हो और अपना 100% एक दूसरे को दे करके अपने रिलेशनशिप को एक ऊंचाई तक ले जाएं। एंड इसीलिए इंडियंस में जो हम इंडियंस हैं, वहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं इसीलिए। और अब यहाँ पर भी ऐसा होने लगा है कि यहाँ पर भी इस चीज की कमी देखी गई है, डाइवोर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इनके पीछे कहीं ना कहीं रीजन ये भी होता है, आप सब मानते होंगे, आप सबको जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, आप सब मेरी इस चीज से एग्री करते होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, देन प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आपके साथ ऐसा सब कुछ हो चुका है और आपको वाकई में रिमाइंड किया होगा अगर वो चीज, जब आप अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ अगर आप जाते हैं, टच में आते हैं, आपको वो फीलिंग रिमाइंड करती है, क्लिक करती है कि वैसा हुआ था वहां, तो वैसा हुआ था, तब आप रिग्रेट फील करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, हम हमारे बेबीज को तो कम से कम इन सब चीजों से दूर रखेंगे। सो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे हस्बैंड की सोच भी यही है। एंड अब आप बोलेंगे कि वो फ्रैंक नहीं है। अगर वो फ्रैंक नहीं होते तो मैं अभी आपके सामने ये वीडियो नहीं डाल रही होती। So being frank is good, but being बेशरम is very worst.
आपको एक थिन लाइन होती है, प्रैंक और बेशर्मी में एक थिन लाइन होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए एंड दैट इज नेसेसरी, और क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और इस जनरेशन को मेरी तरफ से एक ही एडवाइस है दैट जो भी करें आप प्लीज सोच समझ के करिए, थिंक ऑन इट ट्वाइस, थ्राइस, how many times you want to think about it, just think on it एंड उसी के बाद ही डिसीजन लीजिए। और अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो अगर वो गलत है या सही, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको अपने ऊपर लेने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। Okay, so best of luck to you guys, and that's it for today's video. Thank you for watching.